जब हिंदुस्तान सैकड़ों राज्यों में बंटा हुआ था, किलों, तलवारों और राजाओं का समय। विशाल पत्थर के किले पहाड़ों पर खड़े थे और हर राज्य को विश्वास था कि उसकी ऊंची दीवारें और बहादुर सैनिक उसे हर खतरे से बचा लेंगे। राजाओं को लगता था कि उनकी सेना ही उनकी सबसे बड़ी ढाल है और कोई भी दुश्मन उनके साम्राज्य को हिला नहीं सकता। लेकिन इतिहास में कभी-कभी एक ऐसा व्यक्ति उभरता है जो पूरे समय को बदल देता है। उत्तर भारत में भी कुछ ऐसा ही हुआ। अचानक एक ऐसा शासक सामने आया जिसकी महत्वाकांक्षा सिर्फ एक राज्य तक सीमित नहीं थी। वह सत्ता चाहता था, शक्ति चाहता था और ऐसा प्रभाव चाहता था कि उसके नाम से ही दुश्मनों के दिल कांप जाए। कहा जाता है कि जब उसकी सेना किसी दिशा में बढ़ती थी तो खबर हवा की तरह फैल जाती थी। शहरों के बाजार खाली हो जाते थे, किलों के दरवाजे बंद कर दिए जाते थे और लोग अपने परिवारों के साथ सुरक्षित जगहों पर छिप जाते थे। राजाओं के दरबारों में बेचैनी छा जाती थी, क्योंकि उन्हें पता था कि यह केवल एक और युद्ध नहीं, बल्कि सत्ता के संतुलन को बदल देने वाला तूफान है। इतिहास में उसका नाम आज भी बहस और जिज्ञासा का विषय है, अलाउद्दीन खिलजी। लेकिन असली सवाल आज भी वही है, क्या वह केवल एक महान विजेता था जिसने अपनी शक्ति से साम्राज्य बनाया, या फिर वह ऐसा शासक था जिसने सत्ता पाने और उसे बनाए रखने के लिए किसी भी सीमा को पार करने का निर्णय ले लिया था? यह कहानी है महत्वाकांक्षा की, यह कहानी है युद्धों की, यह कहानी है राजनीति, रणनीति और उस डर की जिसने एक समय पूरे हिंदुस्तान को बेचैन कर दिया था। अलाउद्दीन खिलजी बचपन से ही अलग स्वभाव का माना जाता था। वह सिर्फ एक सेनापति बनकर संतुष्ट रहने वाला व्यक्ति नहीं था। उसके मन में बहुत बड़ा सपना था, दिल्ली की गद्दी और पूरे हिंदुस्तान पर प्रभाव। उस समय दिल्ली सल्तनत जलालुद्दीन खिलजी, जो अपेक्षाकृत नरम स्वभाव के शासक माने जाते थे, लेकिन अलाउद्दीन की महत्वाकांक्षा कहीं ज्यादा बड़ी थी। अपनी शक्ति साबित करने के लिए अलाउद्दीन ने एक साहसी कदम उठाया। उसने दक्षिण भारत के समृद्ध शहर देवगिरी पर अचानक हमला किया। यह शहर व्यापार और धन संपत्ति के लिए प्रसिद्ध था। उसकी सेना इतनी तेजी से पहुंची कि स्थानीय शासक को तैयार होने का समय ही नहीं मिला। इस अभियान से अलाउद्दीन को अपार धन मिला, जिसने आगे की उसकी योजनाओं को मजबूत कर दिया। 1296 का समय इतिहास में एक निर्णायक मोड़ बन गया। अलाउद्दीन ने अपने ही चाचा सुल्तान जलालुद्दीन खिलजी को मिलने के बहाने बुलाया। कहा जाता है कि वह मुलाकात दोस्ती की तरह शुरू हुई, लेकिन अंत विश्वासघात में हुआ। उसी घटना के बाद अलाउद्दीन ने खुद को दिल्ली का सुल्तान घोषित कर दिया और सल्तनत की सत्ता उसके हाथ में आ गई। दिल्ली की गद्दी हासिल करना एक बात थी, लेकिन उसे बनाए रखना दूसरी। अलाउद्दीन जानता था कि कई सरदार और अमीर उसके खिलाफ खड़े हो सकते हैं, इसलिए उसने तुरंत कठोर प्रशासनिक कदम उठाने शुरू किए। उसने विद्रोह को रोकने के लिए दरबारियों की संपत्ति पर निगरानी रखी और हर जगह अपने जासूस फैला दिए। अलाउद्दीन का शासन केवल तलवार पर नहीं, बल्कि जानकारी पर भी टिका था। उसने पूरे राज्य में जासूसों का एक विशाल नेटवर्क तैयार किया। बाजारों से लेकर दरबार तक हर जगह खबरें पहुंचती थीं। अगर कोई सरदार या सैनिक उसके खिलाफ कुछ सोच भी लेता, तो वह खबर जल्दी ही सुल्तान तक पहुंच जाती। अलाउद्दीन ने एक बहुत बड़ी स्थायी सेना बनाई। उस समय इतनी बड़ी सेना रखना आसान नहीं था, लेकिन उसने आर्थिक सुधारों के माध्यम से यह संभव किया। उसकी सेना में घुड़सवार, तीरंदाज और पैदल सैनिकों की बड़ी संख्या थी। यही सेना आगे चलकर उसके विस्तार का सबसे बड़ा हथियार बनी। 1299 में उसकी सेना पश्चिम की ओर बढ़ी और समृद्ध क्षेत्र गुजरात पर हमला किया। यह क्षेत्र व्यापार और बंदरगाहों के लिए प्रसिद्ध था। अभियान के दौरान कई शहरों पर कब्जा किया गया और वहां से भारी धन दिल्ली लाया गया। इस विजय ने अलाउद्दीन की शक्ति को और बढ़ा दिया। जैसे जैसे उसकी जीत की खबरें फैलने लगीं, उत्तर भारत के कई राजपूत राज्यों में चिंता बढ़ने लगी। वे जानते थे कि दिल्ली की सल्तनत अब पहले से कहीं ज्यादा मजबूत हो चुकी है। कई किलों में सेना की तैयारी बढ़ा दी गई, क्योंकि किसी को नहीं पता था कि अगला लक्ष्य कौन होगा।
अलाउद्दीन की सेना ने आगे बढ़ते हुए प्रसिद्ध किले रणथंबोर फोर्ट की ओर रुख किया। यह किला पहाड़ियों के बीच स्थित था और अपनी मजबूत दीवारों के लिए प्रसिद्ध था। महीनों तक घेरा चला, दोनों पक्षों में भीषण युद्ध हुआ। अंततः यह किला भी दिल्ली सल्तनत के नियंत्रण में आ गया। 1303 में अलाउद्दीन की नजर पड़ी राजपूतों के सबसे प्रसिद्ध किलों में से एक, चित्तौड़गढ़ फोर्ट पर। यह सिर्फ एक किला नहीं था, बल्कि राजपूत सम्मान और वीरता का प्रतीक माना जाता था। इसीलिए इस पर हमला करना केवल सैन्य अभियान नहीं, बल्कि प्रतिष्ठा का भी सवाल था। चित्तौड़ का घेरा कई महीनों तक चला। किले के अंदर सैनिक और नागरिक दोनों संघर्ष कर रहे थे। बाहर सुल्तान की विशाल सेना थी, जबकि अंदर सीमित संसाधन। धीरे धीरे हालात कठिन होते गए और इतिहास में दर्ज एक दुखद अध्याय सामने आया। जब हार निश्चित दिखाई देने लगी तो किले के अंदर महिलाओं ने जौहर का निर्णय लिया। यह वह परंपरा थी जिसमें महिलाएं सम्मान बचाने के लिए अग्नि में प्रवेश कर जाती थीं। इतिहास में यह घटना राजपूत इतिहास की सबसे दुखद और भावनात्मक घटनाओं में गिनी जाती है। इन लगातार विजयों के बाद अलाउद्दीन की शक्ति इतनी बढ़ गई कि कई छोटे मोटे शासक उसके खिलाफ युद्ध करने से पहले ही डरने लगे। कई राज्यों ने सीधे युद्ध करने के बजाय संधि या कर देना बेहतर समझा। यही वह समय था जब उसकी शक्ति का प्रभाव पूरे उत्तर भारत में महसूस किया जाने लगा। अलाउद्दीन ने केवल युद्ध ही नहीं किए, बल्कि आर्थिक नीतियों में भी बड़े बदलाव किए। उसने बाजार नियंत्रण प्रणाली लागू की ताकि सेना के लिए अनाज और घोड़े सस्ते दामों पर उपलब्ध रह सके। यह नीति उस समय के लिए काफी अनोखी मानी जाती है। धीरे धीरे उसका शासन अपने चरम पर पहुंच गया। उसकी सेना मजबूत थी, प्रशासन सख्त था और उसके विरोधियों के लिए विद्रोह करना आसान नहीं रहा। इसी वजह से कई इतिहासकार उसे दिल्ली सल्तनत के सबसे शक्तिशाली शासकों में से एक मानते हैं। लेकिन हर साम्राज्य की तरह उसका शासन भी हमेशा नहीं चल सका। लंबे युद्धों, राजनीतिक संघर्षों और दरबार की साजिशों ने धीरे धीरे उसकी शक्ति को कमजोर करना शुरू कर दिया। 1316 में उसकी मृत्यु के साथ दिल्ली सल्तनत का एक महत्वपूर्ण अध्याय समाप्त हो गया।